पार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये जो जीव है जीव जो है इस संसार में जन्म लेकर के आता है। हर जीव जो है इसी धरती पर जन्म लेता है। कोई जो है मानव शरीर में आता है, कोई अन्य योनियों में आता है। आप योनि समझते हो। इसी धरती पर बहुत तरह तरह के जीव हैं। एक जीव पैरों से चलता है, एक जीव जो है सरक सरक करके चलता है। एक जीव जो है पैरों से चलता है, एक जीव जो है सरक सरक करके चलता है। एक जीव के 4 पैर है और एक जीव के जो है 40 पैर भी हैं। 40 पैर वाले भी जीव हैं, 6 पैर वाले भी जीव हैं इस धरती पर। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना है। इस संसार में, पूरे संसार में आप जो है शांति से बैठा करो। जो है परम शांति सम दृष्टि से परखो शब्द विवेक निरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक परम शांति सम दृष्टि से परखो शब्द विवेक निरखी परखी अनुभव करो
शब्दामृत सुख एक। ये जो दोहा है एकदम चेतन देश का है। वहां जब चेतना आपकी पहुंच जाती है एकदम परम शांति सी, उस प्रभु को परखती है, निरखती है, देखती है। ये दोहा वहां का है। अभी आप इस संसार में हो, इस संसार से आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। ये जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो संसार है ऐसे ही रहेगा। ये इस संसार का उम्र जो है अनंत काल है। आप भेद नहीं बुझती। इस संसार का उम्र जो है अनंत काल है, लेकिन आपका उम्र जो है स्वस्थ रहती हुई 100 साल ही है। एक कछुआ की उम्र जो है 400-500 साल होती है। कछुआ जो है 400 साल 500 साल तक जीता है। आप एक घर में कछुआ पाल लो, अभी आप पालना शुरू कर दो, आपके आने वाली 5-6 पीढ़ियों को, 7 पीढ़ियों को, 8 पीढ़ियों को आराम से देखेगा वो, क्योंकि उसका उम्र ज्यादा है। बरगद का वृक्ष भी जो है इसका भी उम्र जो है बहुत ज्यादा होता है। 500-600 साल इसका भी उम्र होता है। तो आपका उम्र तो 100 साल ही है, वो भी स्वस्थ रहती हुई। और ऐसे सरकार के हिसाब से तो 60 साल ही है, क्योंकि 60 साल के बाद वो बोलता है कि ये शरीर जो है आपका वो संसार के काम के लायक नहीं रह जाता। आप विचार करो, अब जो है आप जब जो है इस संसार में आते हो, आते ही इस संसार में आपको माँ मिलती है, पिता मिलता है, भाई मिलता है, बहन मिलती है, और जो है जहज मौसी दादी बुआ ये सब जो है आपको प्राप्त होता है। उसमें भी भेद है, उसमें भी भेद है। कोई कोई जीव को आते ही उसको माता नहीं मिलती है। धरती पर जन्म तुझे ले लिया, माता नहीं मिलती है। किसी को पिता नहीं मिलता है। ऐसा प्रभु न करे कि किसी भी जीव को जो है माता पिता न मिले। सबको जो है माता पिता जो है मिले इस संसार में, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। वो जीव धन्य है जिसको माता भी मिली, पिता भी मिला, बहन भी मिला, भाई भी मिला। और वह जीव धन्य है ऐसी माता पिता के गर्भ से आया जहाँ सद्गुरु की चर्चा होती है। वह जीव जो है महान धन्य है जिसके घर में आते ही जो है सद्गुरु भी मिला।
और वह जीव भी धन्य है जिसके संसार में आने से न माता मिला, माता पिता में से कोई भी नहीं मिला या कोई एक ही मिला, और वह जो है इस संसार से जो है सदगुरु ढूंढ करके ले आया। आपको इस संसार में मन का सुख के लिए तो बहुत बातें बताई जाती है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी मिलना चाहिए। सारा पूरा संसार जो है इसी पथ पर चल रहा है। अरे कुछ अपना भी काम करो, नौकरी को छोड़ो। आप बोलोगे आप तो रिटायरमेंट आ रहे हैं, आप तो ऐसे ही बोलेंगे। आए जय सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार जो है अज्ञानी है ये, क्योंकि पूरे संसार में केवल मन को वो शांति का उपाय किया जा रहा है, मन को खुश करने का काम किया जा रहा है। मन कैसे जो है ना हो जाए, सुखी हो जाए। मन की खुशी के लिए ही जो है शादी कराई जाती है, ब्याह कराया जाता है। मन का खुशी के लिए सिनेमा, पिक्चर, डीजे, बाजा, ये सारा मन के खुशी के लिए हो रहा है। मन के खुशी के लिए जो है तीर्थ यात्रा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये देखो वो घूमो। मन का खुशी के लिए ही जो है तरह तरह के भोजन व्यंजन जो है ये सब बनाए जा रहे हैं। ये मन ही काल भी है, यह मन ही जो है काल भी है। काल काल सब कोई कही, काल न चीने को, रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में आत्मज्ञानी हंस हंसनी भी है। इसी संसार में, इसी विहंगम योग में आत्मज्ञानी जो है हंस हंसनी भी है। इसी संसार में प्रभु को प्राप्त करने वाले हंस हंसनी भी है, बिरही है, अनुरागी है। इसी संसार में जो है सदगुरु को पहचानने वाले भी हैं। इसी संसार में सदगुरु को जानने वाले भी हैं, और इसी संसार में सदगुरु को नहीं जानने वाले भी हैं। ये पूरा संसार जो है आप सोच नहीं सकते। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप बहुत सारे संत महात्मा हैं, वो बोलते हैं यही शास्त्र में लिखा हुआ है, यही यहां लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, आपको अनुभव से बूझना पड़ता है। जो सदगुरु जो है उसको आप जो बाहर में जो आप देखते हो वो सदगुरु नहीं है, उसको अनुभव में बूझना है। जो भी चीजें हैं उसको अनुभव में बूझा जाता है। देखो दो चीजें हैं, एक आपको इन आँखों से साक्षात जो है दिखाई देता है, इन इंद्रियों से आप जो है बूझ जाते हो, गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, कठोर है, मुलायम है।
आपको आंख खोलने का जरूरत नहीं है, आपको आंख खोलने का जरूरत नहीं है, मुंह खोलने का जरूरत नहीं है। आपके शरीर में कहीं भी चमड़ी में उसको छुआ दीजिए, छुआने से बुझ जाएगा कि ठंडा है कि गर्म है, कि मतलब दोनों के बीच का है या कैसा है। आप आंख से नहीं देख रहे हैं उसको, खाली छुआने से आप समझ जाओगे कि ये ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि सूखा है, मुलायम है कि कठोर है, ये ठोस है कि लिक्विड है कि गैस है। आपको आंख खोलने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो है आप देख करके आप बुझ जाओगे। पानी है कि तेल है, आपको आंख खोलने का जरूरत नहीं, देखने का जरूरत नहीं, केवल आपके शरीर में छुआ दिया जाए, कहीं भी छुआ दिया जाए, मुंह पर, गाल पर, नाक पर, पेट में, शरीर में, बाह पर, कहीं भी छुआ देने से आप देख नहीं रहे हो, लेकिन आप बुझ जाओगे। गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, या जो है ना कैसा है, बिना देखे ही। तो ये इसको कहते हैं स्पर्श। स्पर्श का ज्ञान भी है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। कितना आगे है तो अनंत है। अब आ जाओ जो है स्पर्श समझ में आ गया। और यदि स्पर्श में भी बहुत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है स्पर्श में, वो किस भाव से आपको स्पर्श कर रहा है आप वो भी बुझ जाते हो। किस भाव से आपको स्पर्श कर रहा है वह भी आप बुझ जाते हो। तो ये त्वचा है, इससे आपको स्पर्श का ज्ञान होता है। अब आ जाओ रूप। आप आंख से देख लेते हो और जो है बुझ जाते हो। आंख से देखने से आप ये नहीं बता सकते कि ये ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि सूखा है। आंख से देख करके नहीं बता सकते हो। आंख से देख करके ये बता सकते हो गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, लेकिन उसको आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मुलायम है कि गीला है कि सूखा है। तो आंख से उसका रूप देख करके आप बता सकते हो। आंख से आप देख करके बता सकते हो कि ये है। और ये भी बुझ जाओ जो है आंख से, तो इसको बोला जाता है रूप। वहां भी भ्रम हो जाता है। प्लास्टिक की छिपकली आती है, प्लास्टिक की बिच्छू आते हैं, प्लास्टिक का सर्प भी आता है, एकदम सर्प जैसा ही रहेगा। आंख से देखोगे तो वह सर्प लगेगा, लेकिन जब उसको हाथ से छुओगे, जब उसको आप हाथ से छुओगे, तब जो है बोध होगा कि ये सजीव है कि निर्जीव है। तो आंख से देखने में भी धोखा हो जाता है। अभी जो है एक जो है अजगर बना करके रखा हुआ है, और उसको क्या करता है, प्लास्टिक का
प्लास्टिक का है वो। और वो व्यक्ति जो है वो सो रहा है और उसको पैर में लपेट करके और उसका जो है पेट पर आगे रख देता है। वो तो निद्रा में है। जैसे ही उसकी निद्रा निद्रा टूटती है, वो हड़बड़ा करके, अरे बाप रे बाप, वो चिल्ला करके जो है भागता है। हंसी भी आती है। लेकिन आप भेद को समझो। मैं जो आपको कहना चाहता हूं, आप उसके हंसने पर जो है मत जाओ। वह जो है पेड़ के नीचे सोया हुआ है और उसके शरीर में टांग में इधर से उधर लपेट करके वो जो है ना, वो सर पर जो है रख दिया अजगर। वो भी अब उसको नींद खुलते ही एकदम तड़प करके जो है वो उठ करके भागता है और पैर से ही वो जो है वो छुड़ाता है। वो पकड़ा नहीं है और भाग चलता है। तो मेरा ये सब चीजें कहने का मतलब क्या है कि आंख से देख करके भी आप बूझ नहीं पाओगे, पूर्ण रूप से नहीं बूझ पाओगे। और जो है तो आपको रूप हो गया, रूप देख करके भी यहां भी धोखा हो जाता है। शब्द, आप जो है ना शब्द समझ लो, तो आपके शरीर के अंदर में कान दिया गया है। कान से आप शब्द सुनते हो। आपके घर में 4 बच्चे हैं, माता पिता भाई 10-12 का परिवार है। आप वाणी सुन करके समझ जाते हो कि मेरे ये पहले वाला बेटा का है कि दूसरा वाला बेटी है कि कौन बोल रहा है। और कभी कभी जो है 4-5 बेटियां होती हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, तो दोनों का आवाज एक ही जैसे होता है। तो ये सारी जो है आपके चित्त में अंकित हैं। आप वाणी से आप समझ जाते हो, कान से आप समझ जाते हो कि क्या हो रहा है संसार में, कौन बोल रहा है। आपका पति बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है, मौसी बोल रही है, नानी बोल रही है, नाना बोल रहा है, कौन बोल रहा है। आप जो है बूझ जाते हो। कैसे? शब्द से। हर एक का शब्द अलग अलग है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है, आप देख नहीं रहे हो, लेकिन आप वाणी से जो शब्द से आप समझ जा रहे हो। गाय बोल रही है, भैंस बोल रहा है, बकरी बोल रही है, तोता बोल रहा है, कबूतर बोल रहा है, मुर्गा बोल रहा है, मुर्गी बोल रही है। मुर्गी तो खैर मुर्गी भी बोलती है, लेकिन मुर्गा बोलता है। सुबह जो है आप शांति से बैठो और जो है देखना, मुर्गा जो है कहीं होगा आसपास में तो पक्का बोलेगा। तो आप जो है शब्द से वाणी को आप जो है समझ जाते हो, वाणी से कौन बोल रहा है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। अब आ जाओ रस। रस जो है जिह्वा बताती है। रस ऐसे देख करके, आंख से देख करके नहीं बता सकते कि ये गाढ़ा है, नमकीन है, कि मीठा है, कि कड़वा है, कि खट्टा है। ये कौन बताएगा? ये आपकी जिह्वा बताएगी। बाकी शरीर में टच कर दो तो वो नहीं, उसका स्वाद नहीं बताएगी। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, नमक कम है, ज़्यादा है, ये सारा जो है जिह्वा बताती है। आपका शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया।
आप देख करके नहीं बता सकते कि आम खट्टा है कि मीठा है कि दोनों के बीच का है। जब उसको आप खाओगे, जिह्वा पर रखोगे, तब वो बता देगा कि ये जो है खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमकीन है। और जो है इसमें मिर्चा वाला है कि जो है काली मिर्च ज़्यादा है कि ये मिर्ची ज़्यादा है, ये जिह्वा बताती है। जिह्वा देखती नहीं है, उसके आँख नहीं है उसकी। तो आपको हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी। देखो, गंध से आप समझ जाते हो कि ये गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, चमेली है, बेल है, गुड़हल है। आप किसी के घर में जाते हो और आप बैठते हो, आपको बैठने से पता लग जाता है कि दाल पक रहा है कि रोटी पक रहा है। आप वहां नहीं जाते हो, किचन में नहीं जाते हो देखने के लिए। और जब आपकी चेतना स्थिर होती है तो आपको पता लग जाता है कि वो चाय बना रहे हैं इन लोग। जो है देखने नहीं जाते हो आप, जो है वो गंध से पता लग जाता है। गंध से जो है पता लग जाता है। आपका सामने जो है आंख बंद कर दिया जाए और खाने के लिए आपको चीज़ें ले आकर के रख दी जाए, काजू बादाम ये वो, तो उसको काट करके रख दिया जाएगा तो आप ऐसे ही आंख से गंध से आप बता दोगे, हाथ से छू करके बता दोगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारे जो है आपके अंदर इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। ये बाहर का देखने के लिए है, संसार का देखने के लिए। इसके परे भी है। तो इस संसार में जो भी आपको ये 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं, ये संसार का ज्ञान इन्हीं जो है होता है 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। मैं कहना क्या चाहता हूं, इनके द्वारा जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गौ मानता नशी भक्ति नहीं, या सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुखदार। गौ मानता नशी भक्ति नहीं, या सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुखदार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो हम लोग जो है भगवान के आगे वंदना करते हैं, आरती करते हैं, ये आपके अंदर अधीनता भाव लाने के लिए की जाती है। क्योंकि जब तक आप अधीन नहीं होगे आपको समझ में नहीं आएगा। अधीन मतलब होता है अभिमान को उल्टा, अभिमान का उल्टा होता है अधीनता। आप भेद को समझो। जो भिखारी होता है उसमें अभिमान नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अभिमानी भिखारी भी हैं। देखो, आप भेद को समझो। जीरो से लेकर के अनंत तक ज्ञान है। मतलब ये नहीं समझना कि मैं जितना कह रहा हूं उतना ही सही है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो अधीनता गुण भी जो है जीरो से लेकर के अनंत तक है। देखो, इस संसार में जब मतलब होता है
एकदम अधीन हो जाएगा वो। इस संसार में किसी को आपसे कुछ लेना है, एकदम अधीन हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब भेद बुझ जाया करो, क्योंकि सारा कहने से गड़बड़ हो जाता है, मार पड़ने लगती है संसार में। जब किसी को चाहता है कोई सामान जो है, तो वो अधीनता में रहता है, बिना अधीनता को वो ले ही नहीं पाएगा। बिना अधीनता के गुण के वो प्राप्त ही नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता है। आप भेद को समझो। अधीनता गुण ही जैसे ही आप प्राप्त कर पाओगे, अभिमान होगा तो नहीं मिलेगा आपको। जो है ये बहुत बड़ा जो है विषय है जो मैं कह रहा हूं, इस संसार में पढ़ाई नहीं जाती है। बिना अधीनता का आप ले ही नहीं पाओगे, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। किसी भी व्यक्ति से कोई सामान लेना है, अधीन हो जाओ, आप ले लोगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं। जब तक अधीनता गुण नहीं होगा, आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। कोई भी आप उदाहरण ले लो। एक सिंपल जो है, एक सिंपल हम लोग बैंक में जाते हैं, हम बैंक में जाते हैं, पेन नहीं होता है हाथ में। जो है पेन हम रखते हैं जाने के लिए, पेन भी चाहिए, ये भी चाहिए, कागज भी चाहिए, और क्या बोलते हैं, पासबुक भी चाहिए, एटीएम भी चाहिए, सब लेकर के हम जाते हैं। लेकिन कभी कभी छूट जाता है, भूल जाता है। तो कोई वहां पर स्त्री है, पुरुष है, तो आपको पेन चाहिए। ऐसे बोलोगे कि ए भाई तुम पेन दे दो मेरे को, कभी नहीं देगा वो। और यही वही आप अधीनता भाव से बोलो कि बहन जी थोड़ा सा वो पेन दे देंगी, तो बहन जी बोलेंगे रुकिए मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ तब दूंगी। और यदि ऐसे बोलेंगे आप, ऐ औरत ये पेन दे दो हमको, आपको जूता निकाल करके मारेगी। जो है अधीनता गुण जो है, आपको इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने आप में है। और यदि आप जो है उदाहरण रूप में मैं आपको कोई जो है बता रहा हूं, और कोई आदमी है चाहे जो भी है, तो जब जो है ना आप बोलोगे भाई साहब थोड़ा 1 मिनट के लिए पेन दे दीजिए, थोड़ा मैं साइन जो है मैं कर लेता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा 1 मिनट के लिए पेन दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट करना वही अधीनता है। मैं आपको हाथ जोड़ करके जो है प्रार्थना कर रहा हूं, थोड़ा सा तो जो है ना पेन दे दीजिए, अरे तुरंत दे देगा वो। आप कितना अधीनता में हो, उसी हिसाब से आपको प्राप्त होता है संसार में, और बड़ा खुशी से दे देगा वो। और यदि अधीनता नहीं है तो देगा तो जरूर, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा। तो अतियाधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आपको लेने का भी ढंग होना चाहिए, तो अधीन का बन करके ही ले पाओगे। पूरे संसार में आप मान लो कहीं जो है ना आप खड़े हो, आपको जाना है, गाड़ी नहीं मिल रही है, और जो है
आप हाथ जोड़ करके के जो है ना खड़ा हो जाना। आपको पक्का एक ना गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी पक्का बैठा लेगा आपको। और हाथ दोगे भाई रुको रुको, तो कोई उसमें से 100 में से एक रुकेगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। जब तक आपके अंदर अधीनता गुण नहीं होगा, प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको अधीनता गुण आना चाहिए। और लोग देखिए, बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। अरे बोला हम इनके अधीन थोड़ा रहेंगे, तो यह अभिमान हो गया। देखो एक ही बात है, कहीं पर सही होती है, कहीं पर सही नहीं बैठती है। अब जो है, अब संसार में देखो, मैं जो अधिकारी होता है, यदि वो अधीनता गुण में रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। वो जो है बोलेगा, अब देखो यहां पर आप भेद को समझना है। कोई अधिकारी है, बोलेगा ये काम जो होना है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग कर लो, तो कोई नहीं करेगा, सब जो है ना बदमाशी करेंगे। और वहीं बोलेगा ये काम आज नहीं होगा, तो तेरे को इधर से हटा देंगी। ये काम यदि आज नहीं हुआ तो तेरा जो है ट्रांसफर कर दूंगा, यहां से वो पहाड़ी में भेज दूंगा। तो कहां अधीनता लगना है, कहां पर क्या लगना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वेद बुझ जाया करो। तो ये सब सारा ज्ञान जो है कब आएगा, जब आपका मन जो है स्थिर होगा। तो पूरा संसार में जो है यही सब चीजें जो है आपको बुझना है। तो आपको प्रतिदिन जो है आराम से बैठ करके गुरु चरण में एक डायरी बना करके रखो। 1 महीना के लिए एक डायरी रखो, 20 पेज 30 पेज का बना लो। उसमें क्या क्या काम है लिख लो, कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो आपका काम सहज हो जाएगा। आपका घर का काम है, देखो आप जो बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब ये सारा ज्ञान आपको जो है समझ में आए, तो आपको क्या करना है, अधीन भाव, गुरु के चरण में अधीन भाव रह करके सारे बूझ जाओगे। हंसालो का हमारे यही हो, हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं आपको, पहले क्या कह रहे हैं, हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पैया।
तो लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, फिर उसी बैंक में चलो जहां आपको पेन नहीं मिल रही थी, उसी बैंक में चलो। यदि आपने अधीनता गुण आपके है तो वो जो है ना अपना काम नहीं करेगा, बोला ठीक है पहले आप कर लो, लीजिए। आपके अधीनता के गुण में इतनी शक्ति है कि वो बोलेगा बहन जी लीजिए बैठिए, पहले आप अपना काम कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। या बोलेगा भाई साहब ठीक है जो है ना लीजिए, पहले आप अपना काम कर लीजिए। आपके अधीनता गुण में सारे चीजें छुपी हुई है। अधीनता गुण में सारा छुपा हुआ है, सब काम छोड़ करके आपका काम कर देगा वो। आप देखो बहुत सारी परिस्थितियां आती है, अनंत है ये। और कोई कोई ऐसा भी मिल जाएगा आपको दिन भर बैठा देगा, पेन नहीं देगा वो। एक फार्म भरेगा, उसको गलती करेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा भरेगा। ये संसार है, ये संसार है। उसी बैंक में चलो, वो बोलेगा कि भाई रुकिए अभी थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, ये है वो है। वो दिन भर वो जो है ना 3-4 फार्म खराब करेगा वो, और पेन नहीं देगा आपको, और देगा तो जो है ना ढक्कन अपने पास रखेगा वो। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको जो है ना सब समझना पड़ेगा, ये अनुभव से आएगा। अब चलो भजन में, तो हंसालोक हमारे ताते अमृता फल सुख पैया, लोक मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। तो एक दूसरी दुनिया भी है, एक अलग जो है, जो अनुभव में नहीं आती, जो इन इंद्रियों के अनुभव में नहीं आता है, वही जो है परमात्मा है। इसी शरीर के अंदर में एक मन भी है, इसी शरीर के अंदर में बुद्धि भी है। आपको दिखाई नहीं देता है, मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं, अनुभव से न जानते हो मन है और बुद्धि है। अनुभव से ना आप जानते हो चित्त भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये 4 अंतःकरण है, इसको अनुभव से जाना जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझो। 4 अंतःकरण भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये चारों दिखाई नहीं देते हैं, इसको अनुभव से आप जानोगे। जब आप मन स्थिर होगा तब आपको जो है, वैसे तो जब उसको ख्याल धराया जाएगा, जैसे संसार में है, किसी के साथ आप बात करो तो संत लोग जो है वाणी से समझ जाता है, आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपकी वाणी से समझ जाता है। वो आपकी आवाज सुन करके वो समझ जाता है कि ये दुखित है कि सुखी है कि दोनों के बीच का है।
बारिश से वो समझ जाता है कि ये जवान है कि बूढ़ा है कि क्या है। शरीर से बुढ़ापा नहीं पूछना कि आप शरीर से देख रहे वो जो बूढ़ा है। बारिश से जवान होता है, वो बुद्धि से जवान होता है। अरे मैं आपको कितना बताऊं, जितना बताऊंगा कम है। अनंत ज्ञान है। आप ये नहीं सोचना कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है या मैं जो बता रहा हूं वही सही है। अरे उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है? तो अनंत है। तो आपको वो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसार ताको दे बल खाई। तो इस संसार में जब आप स्थिर होते हो तब आपको पता लगता है कि मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त का ज्ञान किसी को नहीं है। पूरे संसार में जो भी लोग पूजा पाठ हो रहा है उससे चित्त का ज्ञान नहीं होगा। जब उसको हम बैठाते हैं सामने और जब वो जो है 5 मिनट, कोई कोई तो चित्त में बात जाने ही नहीं देता है। आपका शब्द सुना ही नहीं, उसके बाद तुरंत बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देगा। आप उसके भले की बात सुनाओ तो भी नहीं सुनेगा वो। कोई कोई इस संसार में ऐसा भी व्यक्ति है उसके पास सुनने का जगह ही नहीं है। देखो जीव भी जो है अनंत तरह का जीव भी है। इसी आपका स्त्री पुरुष सब में है। कोई कोई बच्चा है आएगा आपके पास, वो अपनी बात कहेगा, उसको सुनना है आपने, क्योंकि उसका चित्त खाली नहीं है। जब वो खाली हो जाएगा तब आपकी बात कोई जो सुनेगा। तो बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। कोई कोई आदमी है वो आपकी बात उसके अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा, क्या बोला उसको नहीं पता है, जो है वो अपनी बात को रखेगा आपके सामने। उसी को अहंकारी बोला जाता है, उसी को अहंकार बोला जाता है। केवल अपनी बात को रखता है वो, उसको बोलता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई ये मनुष्य है। तो बहुत सारे ये सब बहुत झामर झूमर है इस संसार में। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, ये बहुत विषय है, इसको ये सब अनुभव से आपको साधन करोगे तब सब समझ में आ जाएगा। और कोई कोई को तो ऐसे आप कुछ भी अच्छा बात भी बोलोगे तो भी उसको इतना बुरा लग जाएगा कि वो जो है लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाएगा। जैसे एक आदमी शराबी है, ये है वो है, तो ये बात सही है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा वो। और यदि उसको बोल दिया कि अरे भाई शराब को जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना बादाम वादाम खाया करो, बस एकदम बिगड़ जाएगा, वो लाठी लेकर के आ जाएगा। जबकि सही है, शराब छोड़ करके जो है ना 4-5 बादाम खाओ तो मस्तिष्क सही हो जाएगा। तो इसी संसार में कोई कोई ऐसा भी आदमी है, सही बात बताने से आपको मारने के लिए आ जाएगा वो, और झूठ बोलो तो वो खुश रहेगा। तो ये संसार अजीब अजीब है। अब आओ आप जो है सत्संग की बात करो, जो है पूरा आज जो है प्रकृति की ही चर्चा होती रह गई। आपको इस संसार में पहला स्थान जो है सदगुरु का रखना है। सुबह उठते ही हाथ मुंह धोवो, लैट्रिन पेशाब जाओ, सुबह उठते ही पहले गुनगुना पानी पियो, 1 लीटर 1.25 लीटर,
शौच जाओ, शौच से आ करके नहाना है नहा लो, और फिर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो जो है। और अपना जो भी आपका रूटीन है पहले अपना बना लो, कागज कलम जो है रखो, हमेशा नोट करके रख लो जो है। फिर अपना उसके हिसाब से जो है अपने मन को जो है केंद्रित करो गुरु का चरण में। गुरु के चरण में मन को रोक करके रखो, वो मन जो है फट जाएगा, उसमें से मन अलग हो जाएगा, सुरति अलग हो जाएगी। मन को जो है गुरु के चरण में रखने से मन फट जाएगा, दो हो जाएगा, उसमें से एक हो जाएगा सुरति, एक हो जाएगा मन। तो मन जो है संसार में चलेगा और सुरति जो है चेतन देश में चलती है। तो जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये मन जो है वो संसार में से सुख ढूंढ करके लाएगा, लेकिन संसार में सुख है नहीं। वो सोचता है कि शादी कर लेंगे, इस लड़के से शादी कर लूंगा तो सही रहेगा, इस लड़की से शादी कर लूंगा तो सही रहेगा, लेकिन सही किसी में नहीं है। शादी करके भी वो खुश नहीं होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो नहीं खाए वो भी पछता है। ये तो संसारिक की आपको कथा मालूम है। तो मन जो है वो संसार का चीजें ले आएगा। ओ बढ़िया साड़ी, ये वाली बढ़िया है, वो वाली बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि मन यही सब लेकर के आएगा। मन जो है किसी चीज पर मोहित हो जाता है, उसको वही चाहिए जो है। जब तक वो पा नहीं जाएगा आपको परेशान करके रखेगा वो जो है। और जब इसको रोकने की कला मालूम हो जाती है तो देखो मन और सुरति में भेद समझिए जो है। तो जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो जब मन जो है मन को गुरु चरण में रखोगे तो फट जाएगा, टूट जाएगा। वो एक मन अलग हो जाएगा, उसी को कहा जाता है जड़ मन, उसी को कहा जाता है मन, उसी को कहा जाता है दुष्ट मन, उसी को कहा जाता है पापी मन, उसी को कहा जाता है अज्ञान अवस्था। और जब सुरति जग जाती है तो उसी को कहा जाता है चेतन मन, चेतन अवस्था। तो आपको तो सदगुरु के अंश हो। एक चीज को जो है आपको स्वामी जी ने इसी बात को जो है बुझते 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 17 साल तक कहीं नहीं गए, कहीं चेतना को नहीं रखा उन्होंने। गुरु के चरण के अलावा जो है कहीं चेतना नहीं रखा है उन्होंने। माता जी साथ ही थी, नाखून बढ़ गए, लंबे लंबे हो गए, बाल बढ़ गए। 17 साल में कितने लंबे बढ़े होंगे। माता जी से भी बात नहीं किया कभी उन्होंने। एकाकी साधन करे बन सारे हमी वास, असंग किसी का नहीं करे, नहीं कोई राखे पास।
आप विचार करो, 17 वर्ष तक जो है स्वामी जी ने अपनी चेतना को गुरु के चरण में रखा, तब जो है महान जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु बन गए। जो है एक पल के लिए भी चेतना नहीं हटा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, तो जल बीहीन मछली रहे मणि बीहीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन बेरा अनुराग। जल बीन मछली रहे मणि बीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बिनु भजन बेरा अनुराग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो अब जो है मन दो हो गया, एक जड़ में और एक चेतन में। तो चेतन मन सोया नित्य है सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे मैं संसार की दृष्टि से मैं इंजीनियर हूं, मैं संसार की दृष्टि से इंजीनियर हूं मैं, और बड़े बड़े लोग जो है फेल हो जाते हैं। ये थोड़ा अभिमान वाली बात आ गई। संसार की दृष्टि से मैं इंजीनियर हूं, लेकिन जो है जब गुरु चरण में जब जो है जाने से ये सब बेकार है। जो है ये पहले ही ज्ञान होता तो ये सब नहीं करते। जो है सब फालतू फंड का काम है। जो है इसी मन के शांति के लिए जो है 60 साल जो है नौकरी में बिता दिया, और तब मिला है जब कोरोना बंद हुआ है, कोरोना चालू हुआ है। आप भेद को बुझो। जो है तो जो है अब हम पढ़ रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं, जो कबीर साहब बोल रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटी कशमल मिले लेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मन को मारे गगन चढ़ जाओ, और दूसरा दुआ में बोल रहे हैं, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब हम साधना करते थे तो बार बार आता था, एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो, और एक तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। ये बड़ा अजीब है। जो है स्वामी जी का ज्ञान बड़ा अजीब है। जो है क्या कहते हैं, जो है इसी चक्कर में फंसा रहा है मैं। एक तरफ कह रहे हैं मारो, बिना शांति मन के किए आत्मरूपन देख, जैसे चंचल नीरजिमी निज प्रतिबिंबन देख। एक तरफ कह रहा है कि मारो, और दूसरे तरफ कह रहा है कि जो है मरेगा नहीं। आप तो सदगुरु के हंस हो। तो बाद में समझ में आया कि इसको गुरु के चरण में जब जो है इसको रोकते हैं मनवा को, तो ये टूट करके दो भाग में हो जाता है। एक सुरति हो जाती है, उसको चेतन मन कहा जाता है, और एक जो है जड़ मन है। तो मनवा शुद्ध हो जाता है तो जड़ में नहीं जाता है वो,
और जो है सुरति ही ढूंढ करके ले आती है। मन जो है संसार में सुख ढूंढ करके ले आता है। कोई जाता है तो कुत्ता का बच्चा उठा करके ले आता है, उसको पालता है, पोसता है। कोई गाय खरीद करके ले आता है, कोई मोटरसाइकिल खरीद करके ले आता है, कोई कार खरीद करके ले आता है, कोई हेलीकॉप्टर भी खरीद करके ले आता है। आप सदगुरु के अंश हो तो तब उसमें स्वामी जी का दोहा मिला, एक जो है क्या दोहा मिला, चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो ये प्रश्न आया जो है, किसी ने प्रश्न भी कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि मन को मारो, मन को रोको, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। ये सही क्या है? तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मन शुद्ध हो जाता है, मन अपना रास्ता बदल देता है, वो संसार में नहीं जाता है। तो कहाँ मरेगा ये? तो गुरु के चरण में। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ए मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुनत, बंवर मरि जाय। ए मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय फूलवा के सुनत, बंवर मरि जाय। गगन मल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक। त फूल भल फूलला, मलिनी बल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशला। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जान फूला रहन लुबाइल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कौन द्वार, नौवा द्वार, क्या द्वार, 8 चक्र, ये सब भंवर जाल है। स्वामी जी सब बताए हैं, पंच मुद्रा, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खिचरी सब बताए हैं। और लास्ट में कह दिए हैं, ए पंच मुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन गाट। कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। चुपचाप जो है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जो है गुरु के चरण में बैठ जाया करो, बस शांति से बैठ जाया करो। और मन को जो है गुरु को चरण में रोक करके रखो। हमने एक बोला कि जो है, बोलो मन को पकड़ो। मन पकड़ाएगा कैसे? बहुत चक्कर है ये संसार में जो है। जब आप साधना करोगे तो धीरे धीरे समझ में ना आ जाएगा। तो बोल रहे कैसे मन पकड़ाएगा? स्वामी जी बोल रहे हैं कि मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। अतब सुमीर निज देव को, मन मत मारु विचार। तो पहले बोले कि हाँ पकड़ा गया, बाद में बोल रहे हैं कहाँ पकड़ा कहाँ पकड़ाया हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
हम भी नहीं सोच पाते हैं कि जो है क्या चीज़ें हैं। वो तो जब आप लोग प्रश्न करते हो तो हमको ढूंढना पड़ता है, गुरु चरण में जाना पड़ता है। तो मन को रोकना बोलते हैं उसे, चाहे रोकना बोलो, चाहे पकड़ना बोलो, चाहे बांधना बोलो, चाहे पकड़ के रखना बोलो, सब एक ही न बात है। ये बहुत बड़ा जो है विचित्र है। तो मैं बोला नहीं, पकड़ना नहीं है, मन को रोकना है वहीं पर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ गए जो है। फिर जो है थोड़ी देर जो है 2 महीना जो है 1 महीना हो जाएगा, अरे बोला वो रुक ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है भाग जा रहा है। अब इसका उपाय, मैं बोला आप स्वर वेद पढ़ा करिए और शांति से रहा करिए तो बुझ जाएंगे जो है। तो मैंने बोला स्वर वेद में लिख रहे हैं वो, मानव पावन को पकड़ी लो, अब बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज देव को, महिमा जा शुभ पार। फिर स्वामी जी लिखे हैं, मानव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अंतर स्थिर ठाम में। आप भेद को समझ, स्वामी जी एक एक चीज बताए हैं बढ़िया बढ़िया से। मानव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमानव पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। इतना बढ़िया जो है स्वामी जी जो है, देखो ये सब जब तक आप साधना नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ये स्वामी जी क्या कहते हैं, मानव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद। अरे अंतर भेद क्या है, गुरु का चरण है और जो तुम्हारे भूमि है, जो उपदेश दिया गया है, तो उसको तो कोई भक्त ही नहीं जानता है। जिस जो है जो अधीन भाव में आकर के जो उपदेश लेता है वही सफल होगा, इसमें सब सफल नहीं होंगे। जो है जब अधीन भाव में हो करके और उपदेश लेगा वही समझ में आएगा जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, मानव पावन एक साथ में, एक साथ मन और पवन को राखो अंतर भेद, दोनों को रखना है, राखो बोल रहे हैं, अंतर भेद, अंदर में जो भेद है जो आपको बताया गया है। संसार थोड़ा इस दुआ का अर्थ नहीं समझेगा। अरे मैं बोल रहा हूं विहंगम योग में भी बहुत सारे नहीं बूझ पाएंगे इसको कि स्वामी जी का क्या रहे हैं, मानव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद। फिर क्या कह रहे हैं, मानव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। तो भजन कैसे करोगे, मन और सुरति जो है अलग जो है, मन और पवन अलग अलग रहेगा तो सुरति नीचे गिर जाएगी। मन और पवन जो है यदि जो है अलग अलग होगा तो सुरति नीचे गिर जाएगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, ऐसा विषय आप लोग हो बड़े भाग्यशाली, इसमें कोई शक नहीं। इतने भाग्यशाली हो कि इस संसार में आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इतना भेद जो है आप बूझ रहे हो। ये महारथी संत जो है ऐसे ही बताते थे, उस समय समझ में नहीं आता था जो है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं जो है। वो तो बाद में जब जो है तब समझ में आ रहा है। ए मानव पावन एक साथ में राखो अंतर भेद। इसका मतलब क्या हुआ,
अरे आपका भूमि पर जो बताया गया है, त्रिकुटी में भी ऐसे ही करना है, पहला भूमि में भी ऐसे ही करना है, और तीसरा भूमि में भी ऐसे ही करना है। तो मानवा पावन एका साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पवन पृथक करे सुरतिया धमुख खेद। तो सुरती नीचे हो गई तो फिर क्या करोगे, नहीं चढ़ेगी वो जो है, क्योंकि सुरती जो है वही ढूंढ ढूंढ करके ले आएगी आपको। परमात्मा को सुरती ही ढूंढ करके ले आएगी। मन तो संसार में रहता है, तो मन कहाँ से ढूंढ करके लाएगा। तो गो माना तनसी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुख धर्म। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप देख लो, हम लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग दूध नहीं निकालता है। बोला अरे बोला वो गाय का बच्चा के लिए है, वो पीने से जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ऐसा मैंने किसी तरह से जो है उनको थोड़ा उपटा पुटा करके बात इधर उधर करके बोला यार निकाल लो जो है। 1 लीटर दूध ले आए, तो मैंने उसको बोला उसको गर्म कर देना और जो है ना उसको जमा देना, जो है थोड़ा नींबू डाल देना और जो है थोड़ा वो डाल देना, मिर्ची डाल देना, जम जाएगा जो है। तो वो उसको गर्म करते करते खोवा बना दिया जो है। अब बोला साहब दही बन गई दही बन गई है। तो मैंने बोला यार कैसे तुम बनाया। तो मैं बोला तो ये तो दही तो है नहीं लग रही है। बोला इसमें जोरन डाला था। बोला नहीं साहब आपने बोला था कि इसको गर्म करते 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 जो है ना गर्म करके और वो जो है क्या बोलते हैं मिर्ची डाल देना, और चाहे जो है वो क्या बोलते हैं थोड़ा नींबू का डाल देना 1-2 बूंद तो है। तो बोला कि हम ऐसे ही जो है ना गर्म करते करते जो है ना, बोला तो मैं समझा कि उसको दही बना दिया तो बना गया तो कहने का मतलब है कि आपको भेद बूझना पड़ेगा। नींबू डाल दोगे तो फट भी जाएगा वो। तो हर चीज का तरीका है। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को रखने से, मन को रखने से वो टूट जाता है, तो मन संसार में हो जाता है और सुरति चेतन देश में चलती है। तो सुरति जो है वही आनंद को पकड़ करके ले आएगी, वही परमात्मा को पकड़ेगी। मन कहाँ पकड़ेगा, मन तो संसार का झामर झूमर ले आएगा आपको। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है ए नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसरी, आप बहुत प्यारे हो, अति प्यारे हो, भाग्यशाली हो, धन्य धन्य हो। स्वामी जी कहे हैं धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि को। एक संत है, तो मैंने बोला भाई आप तो बहुत कुछ पा लिए, जो है सब कुछ पा गए। बोला आप ऐसे मेरे को चढ़ा देते हैं। अरे भाई हम कहाँ चढ़ा रहे हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो 1 घंटा का आपको जो है ना इतना आप बोलोगे, रोज ही सुना देते हैं 1 घंटा। अरे आपको कुछ नहीं करना है, खाली गुरु के चरण में जो है उनको याद करते रहना है बस। काम कई करे ते रहे,
प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अप्रेमदार टूटी नहीं, वह रही कसमान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो पूरे संसार वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वामी जी ने संकल्प लिया। और स्वामी जी यह भी बात कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो पूरा विश्व जो है विहंगम योग के नीचे आ रहा है। देखो, आपको जो है आनंद चाहिए, तो आनंद तो गुरु के चरण में है। आपको जिसकी आपको तलाश है वो गुरु के चरण ही है। देखो, मैं एकदम होश हवास में एकदम साफ साफ बता रहा हूं आपको। कोई इसमें जो है ना लाग लपेट नहीं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गुरु का चरण ही जो है उसी में सब है। आप बोलोगे इतना भजन आप सुना देते हैं, वो सब गुरु के चरण से आता है। ऐसे ही आप पूरा 24 घंटे सुनते रहो, बंद नहीं होगा। गुरु की कृपा रहेगी, गुरु के चरण में मन लगा रहेगा, तो कहां से बंद होगा? शब्द बंद ही नहीं हो सकता है। 1 घंटा सुन लो, 1.5 घंटा सुन लो, जो है पूरा दिन सुनो, रात सुनो, जो है अनंत ज्ञान है। मेरे कहने से नहीं है, वो शुरू से ही ऐसे ही है। अनंत ज्ञान है जो है। चेतन देश का भी अनंत है, जड़ देश का भी अनंत है, दोनों के बीच का भी अनंत है। ये जो है, तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं, चुपचाप शांति से जो है इसको एकदम जो सिर ऊपर गागरी सुरती दारे पानियार, त्यों भेदी गुरु संत जना, शब्द में सुरती समार। तो अंदर में देखो, भक्ति जो है ये चेतना जब जग जाएगी, सुरती जो है वही भक्ति करती है। मन भक्ति नहीं करता है, ये तो मन तो जो कर्म हो जाता है। तो पूरा स्वामी जी का ज्ञान अलग है। आपको गुरु के चरण में अधीन भाव होकर के और सूरत की वहीं टिकाना है। अब आपका ब्याह हो गया है, सूरत का घर गुरु चरण में, और मन जो है संसार में। मन जो है पति का हाथ पकड़ करके रखना है, पैर भी बांध करके रखना है हाथ से, और सूरत से गुरु चरण को जो है पकड़ करके रखना है। बस आपका काम हो जाएगा। यही तो काम है। इसी के लिए परेशान रहते हो, कहीं जाना नहीं है, बस खाली गुरु चरण में रहना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।